चुनाव प्रचार का आखिरी चरण चल रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने सारे हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अवध और पूर्वांचल की जनता की बात करें तो राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा जागरूक है और यही वजह है कि सत्ताधारी दल बीजेपी अपने 5 साल के कार्यों को जनता को बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार की खामियां गिना रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, अगर पूर्वांचल और अवध की बात करें तो घमासान मचा हुआ है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का 2017 में जो रिकॉर्ड था, जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था, वो इस बार दोहरा पाएगी? उससे अच्छा प्रदर्शन रहेगा। उसका मुख्य कारण है कि पहले तो हमने जो उस समय 2017 से पहले वादा किया था कि हम करेंगे, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में काम हो चुका है और मोदी योगी के नेतृत्व में पूर्वांचल का बहुत विकास हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस का ही कहिए तो उसका उद्घाटन हो गया है और उसके भूमि पूजन से लेकर के उसका शिलान्यास दोनों ही लोकार्पण करने का काम हमारी सरकार के अंदर ही हुआ है। बहुत तेज़ गति से काम हुआ। उसके अलावा पूर्वांचल में देखेंगे पूरी सड़कों का जाल है, कई एम्स कॉलेज वहाँ पे आए हैं और पूर्वांचल का विकास बहुत तेज़ गति से हो रहा है। काशी में देखिए किस पर दिव्य काशी भव्य काशी का एक आप देखेंगे, काशी की तो पूरा कायाकल्प ही बिल्कुल ही बदल गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। विंध्याचल में देखिए तो विंध्य कॉरिडोर का चारों ओर से जो उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में जो कर रही है, तो लोगों को महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के नेतृत्व में पूर्वांचल का बहुत अच्छा विकास हुआ है। इसलिए हमको पहले से अधिक सफलता प्राप्त होगी। देखा जाए तो बीजेपी जब सत्ता में आई, जितने भी वादे किए थे अधिकांश पर काम हुआ। बहुत सारे काम हैं जो हो भी रहे हैं, लेकिन एक वादा जो बीजेपी ने किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, समय आने पे सब होगा ही। आपने देखा कि 370 धारा किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ। ट्रिपल तलाक का कलंक देश से समाप्त हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का वहाँ निर्माण हो रहा है और समय आने पे ये भी होगा, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के जब सत्ता में आए तो उससे पहले हमने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश से गुंडा माफियाओं को हम सफाया करेंगे और माफियागिरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वह योगी जी के नेतृत्व में बिल्कुल जनता को साफ दिख रहा है। कहीं भी जाके पूछे वह यही कहेंगे कि माफिया और गुंडा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल है नहीं और बिल्कुल थरथरा रहे हैं। अभी तक जितना भी मतदान हुआ है, अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो जीत चुकी है। आगामी चरणों में जहां पर मतदान होना है, बीजेपी के बूथ पर भूत दिखाई देंगे। ऐसा है, अखिलेश यादव जी का बड़बोलापन है और जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है ना, जिसको 2000 वोट मिलने होते हैं, उसको भी लोग आकर के यही कहते हैं सब जीत रहे हो। तो लेकिन हकीकत उसको मालूम होती है। इसलिए हकीकत अखिलेश यादव जी को मालूम है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, सुपड़ा साफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और पूर्वांचल में यह होकर के सुनामी आ गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक सीटें जीतेगी और पुनः हम योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, ये पुरानी समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि नई समाजवादी पार्टी है और इसने इस बार जो यूपी की जनता के साथ वादा किया है उसको निभाएगी। क्या आपको लगता है कि अखिलेश जो कह रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? देखिए, व्यक्ति का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। अगर एक बार समाजवादी पार्टी के समय में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, उत्तर प्रदेश में 700 दंगे हुए, जगह जगह मकानों पे कब्जा हुआ और भूमाफियाओं का बोलबाला रहा, भयंकर करप्शन हुआ है और बहन बेटियां, कुछ एरिया ऐसे थे जहां घर से निकल नहीं सकती थी। अब व्यक्ति का में बहुत बड़ा परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए उनका कहना कि समाजवादी पार्टी बदल जाएगी, जब संस्था या पार्टी का प्रमुख नहीं बदलता तो पार्टी में बदलाव की संभावना नहीं दिखती। अखिलेश यादव जी
पहले मुख्यमंत्री 2017 तक थे, 12 से 17 में थे, और उस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का हेड वही कर रहे हैं। इसलिए जब वही प्रमुख हैं तो बदलाव तो संभव ही नहीं है, बल्कि और चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता यह कह रही है कि भैया अखिलेश जी अब दूर ही रहो, आपको तो हम सत्ता में नहीं ले आने वाले हैं, ये अखिलेश को मालूम है। एक बार मौका मिलता है तो मौका जब मिले तो उसको करके, अच्छे काम करके, जनहित में काम करके उसको दिखाना चाहिए, जो उन्होंने नहीं दिखाया। राहुल गांधी की बात करें तो अमेठी की रैली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो झूठ बोलते हैं और वोट लेने के लिए वो कुछ भी कह जाते हैं। राहुल गांधी देखिए एक नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने राफेल के झूठ बोलना शुरू किया। उल्टा हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी सफाया हो गई। नोटबंदी के समय झूठ बोलने का काम किया, कांग्रेस पार्टी सफाया हो गई। तो राहुल जीएसटी पे झूठ बोलने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को हार कर मुँह देखना पड़ा। तो राहुल गांधी खुद स्वयं में देखें कि बिना कागज पढ़े वो कितना बोल सकते हैं। तो राहुल गांधी के बातों पे प्रदेश और देश की जनता आजकल विश्वास नहीं करती, क्योंकि उनको देख चुकी है कि ये राहुल गांधी अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश की वैक्सीन को लेकर? अखिलेश यादव जी में वो क्षमता ही नहीं उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर सके। इतना बड़ा प्रदेश, जो व्यक्ति गरीबी देखी नहीं है, जमीन पे संघर्ष नहीं किया है, वो इतने बड़े प्रदेश के चलाने की क्षमता ही नहीं है, और ना उनका विजन है कि इतने बड़े प्रदेश को चला सके। मैं तो कहता हूँ इसमें वो अपरिपक्व हैं, और इसमें क्षमता ही नहीं, वो कैपेसिटी ही नहीं, कैपेबिलिटी ही नहीं है इतने बड़े उत्तर प्रदेश को चला सके अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव रैलियों में घूम घूम कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार तमाम संस्थाएं बेच रही हैं ताकि उत्तर प्रदेश और देश की जनता को आरक्षण न देना पड़े। कौन सी संस्थाएं बेच रहे हैं? अखिलेश यादव जी को पूरी जानकारी नहीं, कौन सी संस्था बेच रहे हैं। अच्छा देखिए क्या होता है कि जब चुनाव होता है ना, तो आप 5 साल सरकार में रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, आपको आकर के बताना चाहिए कि हम 5 साल रहे, हमने काम क्या क्या किया, कि उन काम के आधार पे दोबारा आपको आके कहना चाहिए कि हमको इस बार मौका दो, जो हम पहले 2017 तक काम किए थे उस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वह बात तो करते नहीं है, क्योंकि वह जैसे ही बात करेंगे तो जनता क्या सोचेगी, इन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, इसका तो आने वाले गुंडागर्दी बढ़ाएंगे, माफियागिरी बढ़ाएंगे, जो पहले काम किया उसको बढ़ाएंगे। तो कभी भी जब कुछ किया नहीं होता तो इस प्रकार से बातें करते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस बार बुलडोजर को मुद्दा बना रहे हैं। इसके अलावा आवारा पशु की जो समस्या है वो भी बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा? देखिए 2000 करोड़ से अधिक माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है, और उन संपत्ति पे गरीबों के मकान बनेंगे, और बहुत सारे संपत्ति माफियाओं ने जो जब्त किया अखिलेश यादव जी के समय में। अगर ऐसे अवैध निर्माण जो हुए हैं उन पे बुलडोजर चल रहा तो क्या गलती है भाई? और योगी जी बुलडोजर जो आपराधिक और मानसिकता है, माफियागिरी मानसिकता है, गुंडागर्दी की मानसिकता है, उस मानसिकता पे चलाने का काम कर रहे हैं बुलडोजर। तो और दूसरा बात जो पशुओं की बात है, तो देखिए अभी आजकल निकल के देखिए तो बहुत कम पशु सड़कों पे घूम रहे हैं। सभी ग्राम प्रधानों को उपयुक्त पैसा दिया गया है, और अभी सरकार आने वाले समय में फिर 900 रुपये प्रति पशु का पैसा देने वाली है। तो समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है, आगे समाप्त हो जाएगी। यूपी चुनाव में देखा जाए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी लोग यूपी की जनता को फ्री में बिजली देने का वादा कर रहे हैं। इस बार सत्ता में आए तो रोजगार देंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी काम कर रही थी, इन लोग जिस तरीके से दावे और वायदे कर रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा यूपी के चुनाव पर? देखिए बिजली अभी समाजवादी पार्टी करे मुफ्त में देंगे 300 यूनिट तक,
जब समाजवादी पार्टी के समय बिजली के कारखाने बंद हो गए थे और फिर लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आएगी तो है ही नहीं, लेकिन उनको कल्पना है कि कभी आए तो भी बिजली के कारखाने बंद हो जाएंगे। तो बढ़िया है, बिजली के कारखाने बंद हो जाएंगे, बिजली 2-3 घंटे आएगी तो बिजली का बिल देने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा है कि हमारी सरकार के बनने के बाद क्योंकि किसानों को मदद मिलनी चाहिए, इसे जो किसान हैं उनके लिए सिंचाई के लिए जो बिजली होगी उस पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पेंशन की राशि 1000 रुपये से 1500 बढ़ाने का काम करेंगे, हमारा संकल्प है। तीसरा जो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि संकट के समय जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के खजाने की चिंता नहीं की, गरीबों को, आम व्यक्तियों को राशन देने का काम किया, योगी जी भी राशन है, तेल है, नमक है, चीनी है, लगातार उत्तर 15 करोड़ जनता को देने का काम कर रहा है, जिससे कि उसको संकट के समय कोई भी व्यक्ति खाली पेट भूखा न रह जाए। उनकी जान बचाने का, उनके परिवार को बचाने का, उनको सुरक्षा कवच देने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जिन्हें हमारी मदद की है उनकी मदद हम करेंगे। इसके अलावा अगर यूक्रेन की बात करें सर, तो बहुत सारे भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार प्रयास कर रही है लोगों को हिंदुस्तान वापसी कराने के लिए, लेकिन विपक्ष है इस बात को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। आप इसे कैसे देखते हैं? ऐसे मुद्दे पे विपक्ष को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। जब भी भारतीय कहीं भी फंसे हैं और भारत सबसे पहले उनको निकालने का काम किया। अफगानिस्तान में फंसे तो अफगानिस्तान से निकालने का काम किया। कोविड के दौरान बहुत सारे हमारे स्टूडेंट विदेशों में फंसे, उनको निकालने का काम किया। यहाँ से भी कई फ्लाइटें आ चुकी है यूक्रेन से, और भी ले आने की कोशिश हो रही है। हाँ, यूपीए के समय होता तो ऐसा संकट होता तो ये संभव नहीं था, लेकिन मोदी जी हैं जिनमें देश के लोगों का भरोसा है, विश्वास है। वह जानते हैं कि पहले की बात ही मोदी जी ले आ रहे हैं लोगों को बाहर से, और इस बार भी ले आने का काम करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी को विश्वास है। आपको क्या लगता है कि इस बार की जो जनता है 2022 में जो चुनाव हो रहा है, विकास पर वोट देगी या उत्तर प्रदेश में जाति हावी रहेगी? नहीं, विकास के आगे जाति हावी नहीं रहती है। जो विकास होता है, गरीब कल्याण होता है, कानून व्यवस्था होती है, ये तो जाति के बैरियर को तोड़ देता है। अभी अच्छा है, इसलिए हम लोग विकास, डेवलपमेंट, गरीब कल्याण और तीसरा सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इन तीनों मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। और पूरा विश्वास है कि मोदी योगी के नेतृत्व में 300 से अधिक सीट हम जीतेंगे और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। यह हमको पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश रैली में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर निशाना साधा था। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री और बीजेपी को परिवारवाद से इतना दिक्कत है तो कांग्रेस नेताओं के पुत्रों को बीजेपी में शामिल क्यों कराया? नहीं, परिवारवाद का डेफिनेशन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पार्टी को ड्राइव करने वाला, पार्टी को चलाने वाला, पार्टी के शिखर पे व्यक्ति, वह यह न हो कि परिवार, एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार पार्टी को आकर के चलाए, वह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव, कांग्रेस में भी गांधी, तो उनका कहना है कि ठीक है, पार्टी में, संगठन में काम करके आप जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को चलाने का काम एक ही परिवार का नहीं होना चाहिए। इसे पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी बढ़नी चाहिए और लोकतंत्र में के माध्यम से चुनाव हो और कोई भी व्यक्ति आकर के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जैसे भारतीय जनता पार्टी में है। कभी किसान के बेटे, अब कुशाभाऊ ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जना कृष्ण मूर्ति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो सब बने ना सामान्य परिवार के लोग। इसके अलावा देखा जाए यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं। योगी सरकार ये दावा करती है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार यूपी सरकार की कार्यशैली और खास तौर पे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। प्रियंका जी को जरा जाकर के राजस्थान में देखना चाहिए। दलितों पे अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है, महिलाओं के अत्याचार पर राजस्थान नंबर 1 बना हुआ। धौलपुर की, अलवर की, जयपुर की, करौली की, इन सब घटनाओं को जा कर के जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जाके प्रियंका गांधी जाएं। लेकिन दुर्भाग्य है
कि प्रियंका गांधी जी राजस्थान में रहते हुए भी एक भी घटना स्थल पे नहीं गई हैं। तो ये लोग जानते हैं कि दोहरा चरित्र है, इस प्रकार से राजनीति नहीं हो सकती भाई। तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के कथनी और करनी में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत। ये सब लोग स्टंट करने के लिए आते हैं। वास्तव में संवेदन अगर शीलता हो तो राजस्थान में मैं राजस्थान का प्रभारी हूँ, राजस्थान में जा करके देखना चाहिए किस प्रकार से महिला है चराने जाती, अपना खेत में जाती है खेती करने के लिए, उसका पैर काट दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है केवल खड़ा चुराने के लिए। बकरी चराने के लिए व्यक्ति जाता है, कान पे बाली पहना रहता है, केवल बाली के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। जयपुर के अंदर एम्बुलेंस में रेप हो जाता है। उसके अलावा जो एक विकलांग बच्ची है उसके साथ हाइवानियत करके बलात्कार का केस होता है। इतनी घटनाएं वहाँ पे हो रही है, लेकिन वहाँ प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी। जाना चाहिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत को समझा के आइए, लेकिन नहीं जाएंगी। तो ये जानती है हम, और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं। क्योंकि देखा जाए कर्नाटक से एक मसला कॉलेज से शुरू हुआ था हिजाब को लेकर, जो दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंचा। अब राजस्थान के एक मुस्लिम परिवार ने कहा है कि राजस्थान में मुस्लिम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? राजस्थान में तो गहलोत सरकार है, वो अपीजमेंट करने में लगी हुई है। अभी कोटा में पीएफआई जैसे संगठन वहाँ पथ संचलन कर रहे हैं। छबड़ा में वहाँ जो दंगा हुआ, केवल तुष्टीकरण का काम गहलोत कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। और बाकी तो हिजाब के मामले में भी माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, फैसला आएगा। लेकिन मन में लगता है कि जो बच्चे कई साल से वहाँ पढ़ रहे थे, ऑल ऑफ सडन उनके मन में किस प्रकार से प्लान्ड वे में चिंगारी जलाई गई कि उन्होंने हिजाब पहन के आना, आंदोलन करना, मीडिया में इंटरव्यू देना, स्कूल के सामने प्रदर्शन करना। वही बच्चे स्कूल की जो ड्रेस कोड उस पर हस्ताक्षर किए थे। एकाएक उनके मन में इस प्रकार से जो जहर बोने का काम किया है। और चलो वो तो ठीक है, एसडीपीआई ने किया, ऐसा मालूम है। एसडीपीआई, पीएफआई, ये सब अलगाववादी संगठनें हैं, आतंकवादी जैसे घटनाएं, मतलब जो काम करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन चिंता होती है जब कांग्रेस पार्टी पूरा उनका समर्थन करती है, तब चिंता लगता है कि कांग्रेस पार्टी सदैव अलगाववादियों का क्यों समर्थन करती है, जो अलगाववादियों की एक्टिविटीज होती है उनका क्यों समर्थन करती है, तब मन में चिंता आती है। देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, लगातार बीजेपी पर ध्रुवीकरण प्रयास करने का आरोप लगाते हैं। नहीं, देखिए, ध्रुवीकरण करके हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। देश के मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम करते हैं, विकास की बात करते हैं, और गरीब कल्याण हमारा सर्वोपरि एजेंडा है। बिना गरीब के कल्याण के, बिना गरीब के उत्थान के देश का विकास नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस काम में लगे हैं, लगातार निरंतर कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी भी पूरा उनका साथ दे रहे हैं। मोदी योगी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से, तेज़ी से विकास के रास्ते पे चल रहा है। आप कह रहे हैं विकास के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का समीकरण बना है, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव हो, लगातार ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को अपने विकास पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। नहीं कर रहे। हिजाब कौन ले आया? हिजाब हम तो नहीं ले आए। जिन्ना की एंट्री हो गई यूपी चुनाव में। नहीं, हिजाब तो एसडीपीआई ले आया, उसने उसको किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, हमने तो नहीं किया। तो ऐसा नहीं, हम तो गरीब कल्याण के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ उसकी बात कर रहे हैं। 4 नए एक्सप्रेसवे बने, 8 मेट्रो शहरों मेट्रो की सेवाएं शुरू हुई, 29 मेडिकल कॉलेज आए।
तो ये उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। जो बंद शुगर मिल थी उनको चलवाने का काम किया, फर्टिलाइजर जो मिल बंद थी उनको चलवाने का काम किया, और इसके अलावा बहुत सारे उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं। हम उस विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा, कितने लोगों को नौकरी मिलने वाली है। फिल्म सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का, जेवर का, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं। और 5 साल और चाहिए योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसे और विकास आगे बढ़े। और हमारा उत्तर प्रदेश जो 15 सालों में सपा बसपा के शासन में बहुत पिछड़ गया था, अब उत्तर प्रदेश और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा विकास के मामले में। इसके अलावा अगर यूपी चुनाव की बात करें, बहुजन समाज पार्टी भी है। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का ही साथ दे रही है। ऐसा नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी का एक कैडर अपना चुनाव लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, ऐसा नहीं। हमारे क्यों किसी से समझौता करें? हम भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपने दम पे 312 सीटें हमें मिली थी, एलाइज को जोड़ दिए जाए हम 325 सीटें जीते थे। हम अपने दम पे 300 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं ना। आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसकी बदौलत आपको लगता है कि एक बार फिर से यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताएगी? उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ वह, उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास होता रहे, चलता रहे, और उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित हुआ है, यह 3 बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही योगी जी के नेतृत्व में। जिन्होंने 5 साल पहले का याद किया शासनकाल सपा बसपा के समय में, आज भी वो याद करते हैं, तो वह कानून व्यवस्था जो की स्थिति थी, करप्शन था, वो डरावना था। इसलिए प्रदेश की जनता अमन चैन के लिए, गरीब कल्याण के लिए, बच्चों के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आतुर है, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने काम किया है, लिहाजा उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताएगी। हालांकि इस सवाल का जवाब 10 मार्च को साफ होगा और ये पता चलेगा कि आखिरकार यूपी की जनता ने इस बार किस पर भरोसा दिखाया है। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।